वेलकम स्टूडेंट्स। लाइकेन में अपन आज नेक्स्ट लाइकेन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें विभिन्न प्रकार का थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। तो इससे पहले अपन ने कल के वीडियो में लाइकेन का जनरल इंट्रोडक्शन का स्टडी किया था और जिसमें लाइकेन के सैलिएंट फीचर्स और लाइकेन की उपस्थिति कहाँ रहती है उसके बारे में स्टडी किया था। और जैसा कि आप जानते हो कि लाइकेन एक नेचर में सिम्बायोसिस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है और ये लाइकेन इकोनॉमिकली भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट अपन उसका सबसे पहले अक्रेंस की बात करते हैं। अक्रेंस जो है लाइकेन्स का या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरे विश्व में लाइकेन की लगभग 400 स्पीशीज पाई जाती है, 400 जगरा पाए जाते हैं, जिसके लगभग 1600 से अधिक प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि लाइकेन जो है वो मोस्टली ध्रुवीय प्रदेश में या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाते हैं, एपीफाइट या लिथोफाइट के रूप में। तो ये जो लाइकेन्स हैं ये पोलर रीजन्स में, जहाँ पे जैसे क्लेडोनिया रेंजिफेरिना है, जिसे रेंडियर मॉस कहते हैं, जो ध्रुवीय प्रदेश में रेंडियर का जो भोजन होता है उनका फूड है। और इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी अनेकों लाइकेन्स, जिसमें उसनिया है जिसे बूढ़े की दाढ़ी कहते हैं, और ये सारी लाइकेन्स पाई जाती है। तो और इसके अलावा लाइकेन जो है वो इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल जो है असम मेघालय, वहाँ पे भी उसनिया और क्लेडोनिया की और फाइसिया की स्पीसीज है वो पाई जाती है। तो ये लाइकेन का अक्रेंस के बारे में है। और जैसा कि आपको मॉर्फोलॉजिकली बताया गया था, लाइकेन में 3 प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो लाइकेन का वैसे कोई क्लासिफिकेशन किसी आधार पे नहीं है इतना, लेकिन एलेक्सोपोलिस और मीम्स ने इसे एस्कोलाइकेन्स, बेसिडियोलाइकेन और ड्यूटेरोलाइकेन में डिवाइड किया था। और लेकिन एक फेमस क्लासिफिकेशन है जिसमें फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर लाइकेन को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, और जिसमें एक एस्कोलाइकेन है और दूसरा बेसिडियोलाइकेन है। क्योंकि लाइकेन की बॉडी के अंदर जो एल्गल पार्टनर है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल फंगल पार्टनर ही पार्टिसिपेट करता है। तो फंगल पार्टनर में मोस्ट ऑफ लाइकेन के अंदर 70% केस में जो फंगल पार्टनर है वो एस्कोमाइसिटस फंजाई के रूप में होते हैं, और बाकी कुछ है वो बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर भी पाए जाते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस के अगर मेंबर हैं लाइकेन बॉडी के अंदर माइकोबायोन्ट के रूप में, तो उसे एस्कोलाइकेंस कहते हैं। और एस्कोलाइकेंस को भी पुनः फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर उसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। और इसका एक आपके जिम्नोकार्पी है, जिम्नोकार्पी, और दूसरा पाइलेनोकार्पी कहते हैं, पाइलेनोकार्पी। जिम्नोकार्पी और पाइलेनोकार्पी, जिम्नोकार्पी में फ्रूटिंग बॉडी है वो एपोथीसियम टाइप की होती है, और पाइलेनोकार्पी में पेरिथीसियम टाइप की होती है। एपोथीसियम कप शेप्ड होता है और पेरिथीसियम फ्लास्क शेप्ड होता है। तो ये आपके दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा बेसिडियोलाइकेन्स है, इसके अंतर्गत बेसिडियोलाइकेन जैसे कि आपके कोलेमा है वो बेसिडियोलाइकेन है, और उसमें बेसिडियोमाइसिटिस के मेंबर है वो उसमें पाए जाते हैं। तो ये मेन आपके क्लासिफिकेशन है लाइकेन का। इसके बाद में नेचर ऑफ एसोसिएशन की अगर अपन बात करते हैं तो लाइकेन का जो नेचर है, चूँकि इसमें 2 पार्टनर है, एक एल्गल और एक फंगल पार्टनर है, तो हालांकि इसमें दोनों पार्टनर को म्यूचुअल बेनिफिट होता है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसके बावजूद भी साइंटिस्ट इसे अलग अलग व्यू मानते हैं, और जिसमें एक व्यू ये है, जैसा अपन जानते हैं कि लाइकेन में एल्गल पार्टनर का कार्य फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस करना है, और फंगल पार्टनर है वो रिप्रोडक्शन और हाई टेम्परेचर और डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। इसके बावजूद भी एक मत ये वैज्ञानिकों का है कि लाइकेन बॉडी में एल्गल पार्टनर जो है वो फंगल पार्टनर जो है वो एल्गल पार्टनर पर आपके पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। अर्थात एल्गल पार्टनर जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड का सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन फंगल पार्टनर नहीं कर पाता। और उसमें कुछ उसके प्रूफ भी दिए गए जिसमें एल्गल
गोनिडियल जो लेयर होती है एल्गल सेल्स है उसके अंदर कुछ हाइपल ग्रोथ या हिस्टोरिया को देखा गया है, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये परजीवी नेचर का होता है कवक। और दूसरी बात, अगर एल्गल और फंगल कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया जाए तो फंगल कंपोनेंट की डेथ हो जाती है, वो सर्वाइव नहीं करता है, जबकि एल्गल कंपोनेंट है वो सर्वाइव कर सकता है। तो एक तो ये पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि फंगल कंपोनेंट है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसका ज़्यादा पार्ट होता है और राइजिन भी उससे डेवलप होते हैं, और एल्गल पार्टनर जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए डोमिनेंसी है वो फंगल पार्टनर की है। और इस प्रकार का जो रिलेशनशिप जिसमें एक डोमिनेंट है और एक उसका डिपेंडेंट है, यानी कि जिसे अपन दास जीवन कहते हैं, दास जीवन जो कहते हैं वो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और उसके लिए एक दास जीवन के लिए हेलोटिज्म वर्ड आता है, हेलोटिज्म। तो हेलोटिज्म जिसे दास जीवन कहते हैं हिंदी में, और जिसमें एक डोमिनेंट है और दूसरा उसका सबऑर्डिनेट है डिपेंडेंट पार्टनर के रूप में। तो ये हेलोटिज्म का रिलेशनशिप उसमें देखने को मिलता है। तो ये नेचर ऑफ एसोसिएशन ऑफ लाइकेन बॉडी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस की। तो कल हमने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजिकली या एक्सटर्नली लाइकेन के थैलस 3 प्रकार के पाए जाते हैं, और जो चट्टानों के रूप पे सबसे पहले पायोनियर वेजिटेशन के रूप में जो लाइकेन एक परपटी में होती है, बहुत ही पतली पपड़ी नुमा परत के रूप में पाई जाती है, उसे परपटी में लाइकेन कहते हैं, यानी कि क्रस्टोज लाइकेन कहते हैं। जैसे राइजोकार्पोन है, तो ये क्रस्टोज लाइकेन आपके लिथोफाइट के रूप में पाई जाती हैं। और इसके बाद में फिर अपन बात करते हैं फोलियोज लाइकेन की। फोलियोज लाइकेन लीफी होते हैं और ये कुछ इरेक्ट होते हैं, और इसके बॉडी जो है थैलाई जो है वो लोब्ड होते हैं, यानी पालीनुमा होते हैं, और उनमें फ्रूटिंग बॉडी है वो मोस्टली एपोथीसिया टाइप की या पेरिथीसिया टाइप की डेवलप होती है। तो उसका सबसे बेस्ट उदाहरण आपके पार्मेलिया लाइकेन है। तो ये 2 लाइकेन और एक उसनिया जो है वो फ्रूटिकोज लाइकेन है, ये दोनों लाइकेन के चित्र हैं, ये आपको प्रैक्टिकल में भी देते हैं। स्पॉटिंग के अंदर लाइकेन जो है आपके प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के अंदर है। तो पार्मेलिया और उसनिया का जो मटेरियल है उसको हम पेट्री प्लेट में डाल करके स्पॉटिंग में रखा जाता है, तो वहाँ उसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो फोलियोज लाइकेन जो होता है वो आपके पर्निल लाइकेन है और लोब्ड थैलस होते हैं और उसमें एपोथीसिया डेवलप होते हैं, और उसमें आपके पार्मेलिया जो है वो बेस्ट उदाहरण है। इसके अलावा फिर बात करते हैं अपन फ्रूटिकोज लाइकेन की। ये फ्रूटिकोज लाइकेन ये वृक्षवासी होते हैं, यानी कि घने जो वन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उनकी ट्री बार्क पर ये इरेक्ट या हैंगिंग पोजीशन में मोस्टली पाए जाते हैं। जैसे उसनिया जो है जिसे बुड्ढे की दाढ़ी कहते हैं, तो ये उसनिया काफ़ी बड़ी साइज में ये हैंगिंग पोजीशन में ये ट्री बार्क पे इस प्रकार से पाया जाता है, और उसमें फिर ये एपोथीसिया डेवलप होती है। यहाँ पे अटैचमेंट डिस्क होती है, ये ट्री बार्क है और ये अटैचमेंट डिस्क है, ये उसका एक पार्ट है, मटेरियल है, ये अटैचमेंट डिस्क है, ये उसका मेन थैलस है, और इसमें ब्रांचेस जैसी संरचना विकसित होती है, और टर्मिनल पार्ट में ये उसमें फ्रूटिंग बॉडी एपोथीसिया है वो डेवलप होते हैं। बाकी ये पूरा हेरी स्ट्रक्चर होता है, और ये ज़्यादातर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हैंगिंग पोजीशन में पाए जाते हैं। हालांकि कुछ लाइकेन जो है वो इरेक्ट पोजीशन में भी पाए जाते हैं। दूसरा एक फ्रूटिकोज लाइकेन है आपके क्लेडोनिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले। क्लोडिनिया रेंजीफेरिना, क्लोडिनिया रेंजीफेरिना जो है इसे रेडियल मॉस कहते हैं, और ये आपके फ्रूटिकोज लाइकेन है, और ये पोलर रीजन में पाई जाती है, ध्रुवीय प्रदेश में। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये लाइकेन के जो स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें 3 प्रकार से थैलस को डिवाइड करके आपको समझाना होगा। अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। लाइकेन में इंटरनल स्ट्रक्चर के रूप में आपको यहाँ पे पार्मेलिया और कोलेमा जो 2 लाइकेन है, पार्मेलिया और कोलेमा, इसका आपको डायग्राम बनाना है, और इसके अंतर्गत जो है वो पार्मेलिया और फाइसिया। अब ये एक चित्र है, ये आप लोग रिकॉर्ड में भी काम करोगे। इसमें ये जैसे ये अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है, ये अपर कॉर्टेक्स है, अपर कॉर्टेक्स है, ये आपका एल्गल जोन है, ये एल्गल जोन इसे गोनेडियल लेयर के कहते हैं, गोनेडियल लेयर, ये मेडुला है, और ये लोअर कॉर्टेक्स है, लोअर कॉर्टेक्स, और इससे निकले हुए ये आपके स्ट्रक्चर है राइजिन से। ये पार्मेलिया थैलस का एक वर्टिकल सेक्शन है। तो जब अपन
किसी लाइकेन की बॉडी को वर्टिकली सेक्शन में डिवाइड करके देखते हैं, हालांकि कुछ ऐसे लाइकेन जैसे कि जो सुपील लाइकेन होते हैं, जैसे उसनिया है, तो सुपील लाइकेन में ये आपका लोअर कॉर्टेक्स ये नहीं होता, क्योंकि उसमें मोस्टली सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और उसमें मेडुला मेन उसका कॉर्टेक्स बनाते हैं, मेडल पार्ट बनाता है। और लेकिन जो आपके लिथोफाइट के रूप में जो पर्नी लाइकेन है, जैसे पार्मेलिया, इसका अपन ने एलएस काटा है, तो इसमें देखिए आपको पहली चीज तो इसका जनरल स्ट्रक्चर देखना है। सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस है, इस अपर एपिडर्मिस पे कुछ लाइकेन में ब्रीदिंग पोर भी पाए जाते हैं, ऐसे इसमें ब्रीदिंग पोर भी पाए जाते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है और गैसेस एक्सचेंज इससे होता है, ब्रीदिंग पोर। इसके अलावा अपर एपिडर्मिस, फिर आपके जो सिंगल लेयर है, इसके बाद ये अपर कॉर्टेक्स और लोअर कॉर्टेक्स है। अपर लोअर कॉर्टेक्स से फंगल हाइफी से बनते हैं और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। और बीच वाले जो ये फंगल हाइफी है, जहाँ पे जो फंगल माइसीलिया जो इंटरवोवन है और इसके बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, ये पार्ट है उसका मेडुला है। तो मेडुला में अंतरकोशीय अवकाश पाए जाते हैं, जबकि आपके कॉर्टेक्स में नहीं पाए जाते। अब इसमें ये जो आपने ग्रीन कलर की जो गोल गोल सेल्स जो बना है, जो सेल्स है वो आपके चूंकि एक मोस्टली क्लोरोफाइसी या साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, तो ये कोकोइड फॉर्म में यूनिसेलुलर एल्गा हो सकता है या फिलामेंटस फॉर्म भी हो सकती है। तो ये कहलाता है एल्गल जोन, या उसे गोनिडियल लेयर के नाम से जाना जाता है, और ये फोटोसिंथेटिक इसकी लेयर है। अब यहाँ पे आप देखिए कि गोनिडियल लेयर की जो सेल्स है उसका एक डिस्टिंक्ट जोन है, एक अलग से जोन है एल्गल जोन, और बाकी पूरा फंगल कंपोनेंट है। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट जोन है। तो ये जो लाइकेन है वो आपके ये पार्मेलिया थैलस एलएस है, लेकिन ये लाइकेन का जो प्रकार है उसको कहेंगे आपके हेटेरोमेरस। लाइकेन की थैलस में एल्गल फंगल कंपोनेंट है, वो मेन डोमिनेंट कंपोनेंट है। उसमें जो एल्गल पार्टनर हैं, एल्गल सेल्स या एल्गल फिलामेंट फंगल माइसीलिया में किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके आधार पे इंटरनली थैलस दो प्रकार के होते हैं, एक होमियोमेरस लाइकेन कहलाती है और एक हेटेरोमेरस कहलाती है। तो ये हेटेरोमेरस है, हेटेरोमेरस में आपके एल्गल जोन का अलग पार्ट है और फंगल माइसीलिया अलग है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसका जो आपके अपोजिट है, जिसमें ये फंगल माइसीलिया है, ये सारे फंगल माइसीलिया है, और इसके बीच में समान रूप से आपके एल्गल फिलामेंट आपको दिखाई देते हैं। ये जो लाइकेन का प्रकार है वो होमियोमेरस है, इसे कहेंगे होमियोमेरस लाइकेन। ये तो ये एल्गल फिलामेंट और ये फंगल माइसीलिया। तो ये जैसे कोलेमा लाइकेन है, वो होमियोमेरस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे फंगल कंपोनेंट में समान रूप से यूनिफॉर्मली एल्गल कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है। तो ये होमियोमेरस है और ये पार्मेलिया आपके हेटेरोमेरस है। तो ये दोनों चित्र बना के आप इसको समझा सकते हो। तो ये लाइकेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। और एक जो इसमें ये राइजिन जो है, जो राइजोइड जैसी संरचना है कि जो लोअर कॉर्टेक्स के जो फंगल माइसीलिया जो होते हैं, हाइपी होते हैं, वो हाइपी डाउनवर्ड उनका इलोंगेशन होता है और वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं और न्यूट्रिएंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो वो फंगल हाइपी जो है, ये है तो फंगल हाइपी, क्योंकि ये इसका फंक्शन है वो एब्जॉर्प्शन का है, इसलिए उसको राइजीन्स कहते हैं। ये शब्द है राइजीन्स, ये राइजीन्स कहते हैं। ये राइजोइड्स नहीं है, राइजोइड्स ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। तो ये राइजीन्स है। तो ये आपके इसकी बात होगी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर। अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। लाइकेन में जनन की संरचना है। लाइकेन में जनन है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल विधियों से होता है। सबसे पहले अपन अलैंगिक जनन की बात करते हैं। तो अलैंगिक जनन की जो है अलग अलग लाइकेन में अलग अलग प्रकार की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मोस्टली लाइकेन की जो सरफेस होती है, थैलस की सरफेस होती है, उस पर आपको अलग अलग पाउडर के रूप में, महीन पाउडर के रूप में या वर्टी स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देते हैं और उससे फिर नए थैलस का निर्माण होता है। तो ये कौन कौन सी संरचना है, उसमें ये आपके 4 प्रकार की संरचना मोस्टली देखने को मिलती है। सबसे पहला है सोरिडियम। सोरिडियम ये सिंगुलर है, सोरेडिया प्लूरल है। तो ये सोरिडियम है, देखिए ये सोरिडियम का एक चित्र बना हुआ है। सोरिडियम में क्या होता है कि थैलस की जो सरफेस है उसके ऊपर एक पाउडर नुमा एक वर्टी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेंटर में एल्गल सेल है
और उसके चारों तरफ आपके फंगल हाइपी है, इंटरवोवन फंगल हाइपी है। और ये थैलस से जैसे ही तेज हवा या रेनफॉल होता है या विंड है, उसके प्रभाव से ये मेन थैलस से सेपरेट हो जाते हैं, उसका डिटेच हो जाती है और डिटेच होते ही फिर उसका जर्मिनेशन होता है और नया थैलस बन जाता है। तो ये कहलाता है सोरिडिया। ये ज़्यादातर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ये आपके सोरिडिया। दूसरा है सीफेलोडिया। सीफेलोडिया जो होते हैं, सीफेलोडिया में आपको ध्यान देना है कि सीफेलोडिया भी मोस्टली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, गोलाकार संरचना है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जिस थैलस के ऊपर ये सीफेलोडिया पाए जाते हैं, उस थैलस के जो कंपोनेंट है, एल्गल और फंगल जो कंपोनेंट में जो स्पीसीज हैं, उससे भिन्न स्पीसीज का होता है सीफेलोडियम। यानी कि सीफेलोडियम में पाई जाने वाली फंगल कंपोनेंट और एल्गल कंपोनेंट है वो उसके पेरेंट थैलस से डिफरेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये दूसरे थैलस का पार्ट है जो इसके ऊपर ग्रो करता है और ये भी सेपरेट होने के बाद नया थैलस बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है इसिडिया। इसिडिया या इसिडियम जो होता है ये अलग अलग आकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए ये थैलस है, थैलस का अपर कॉर्टेक्स है, उससे के उस अपर कॉर्टेक्स से कुछ स्ट्रक्चर निकलती है और जो कि रोड शेप हो सकती है, या तो रोड लाइक हो सकती है, या फिर आपके कॉरल लाइक हो सकती है, या आपके स्केल लाइक हो सकती है, या सीधा लाइक हो सकती है। ये अलग अलग संरचना है। जैसे पार्मेलिया है, तो पार्मेलिया में जो आपके इसिडिया होते हैं वो रोड लाइक होते हैं। इसी प्रकार से कॉरल लाइक, कुछ लाइकेन है जिसमें कॉरल लाइक होते हैं, किसमें स्केल लाइक होते हैं और किसी में सिगार लाइक होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के आपके जो संरचना है वो देखने को मिलती है। जैसे उसनिया जो है, ये उसनिया जो है, उसनिया में सिगार लाइक होती है, सिगरेट के जैसे। और कॉरल जो है वो पेल्टीजेरा में एक लाइकेन होता है, जैसे पेल्टीजेरा, डॉग लाइकेन कहते हैं पेल्टीजेरा, उसमें कॉरल लाइक होते हैं। और उसनिया में सिगार लाइक और उस पार्मेलिया में रोड लाइक होते हैं। तो इनकी अलग अलग संरचना होती है और उसके अंदर एल्गल सेल्स और उसके चारों तरफ फंगल जो पार्टनर होता है, और ये भी थैलस से अलग होने के बाद नया थैलस बन जाता है। इसके बाद में फिर आता है पिक्नियोस्पोर्स। पिक्नियोस्पोर जो होते हैं ये आपके फाइसिया, जैसे कुछ लाइकेन है, इसका एक जैसे उदाहरण है फाइसिया। फाइसिया जो लाइकेन है उसमें थैलस के सतह पर जो पिक्नियोस्पोर्स जो होते हैं, पिक्नियोस्पोर जो होते हैं छोटे छोटे माइन पाउडर के रूप में, ये एक विशेष प्रकार के आपके संरचना के रूप में पाए जाते हैं और उसे पिक्निडियो कप के रूप में, और उसमें पिक्नियोस्पोर है वो बनते हैं और उससे नया थैलस है वो बनता है। तो ये आपके फाइसिया में पाए जाते हैं। और ये आपके एसेक्सुअल मेथड के बारे में। अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर आपके ऊगेमस टाइप का होता है। और आपको पहले भी हमने बताया है कि लाइकेन में लैंगिक जन्म के अंदर केवल इसका फंगल पार्टनर ही पार्टिसिपेट करता है, एल्गल पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। और इनके मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके जो नाम है वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको अपन कहते हैं स्पर्मेशिया, स्पर्मेशिया कहते हैं। और स्पर्मेशिया का जहाँ निर्माण होता है ये मेल गैमेट है। स्पर्मेशिया क्या है? मेल गैमेट। स्पर्मोगोनिया, स्पर्मोगोनिया जो है ये संरचना होती है। ये स्पर्मोगोनिया जो है ये काफी ब्रांच होते हैं और ये आपके इस प्रकार से ये कैरेटोमा जो आपका संरचना जो पूरा होता है, इनकी जो प्रोटीन बॉडी होती है वो या तो कप शेप्ड आपके प्यालेनुमा जो एपोथिसियम होती है या फिर फ्लास्क शेप्ड पेरिथिसियम होती है, उसके अंदर ये स्पर्मेशिया स्पर्मोगोनिया जो पूरे बनते हैं। तो ये स्पर्मेशिया है। और दूसरा जो है इसमें फीमेल जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं कार्पोगोनियम। और कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर ये हमने यहाँ बनाया है। ये कार्पोगोनियम की संरचना है। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक जो बेसल जो पार्ट है वो बेसल हेलिकल जो है, बेसल और कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हेलिकल एस्पोगोनियम। हेलिकल इसको एस्पोगोनियम कहा जाता है। और उससे फिर ये इलोंगेटेड जो पार्ट है जो बाहर निकला रहता है थैलस से, इसको कहते हैं ट्राइकोगाइन। ये ट्राइकोगाइन स्टिकी मटेरियल इस तरह करती है और स्पर्मेशिया को रिसीव करती है और उसके थ्रू स्पर्मेशिया की न्यूक्लिया है वो इस हेलिकॉइड एस्पोगोनियम में प्रवेश करते हैं।
इसके बाद में एस्कोगोनियम के अंदर, इसके अंदर एस्कोगोनियम में 2 हैप्लाइड न्यूक्लियाई साथ साथ पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है आगे कि इस हेलिकल एस्कोगोनियम में इनके सेल से कुछ वर्टी स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसे एस्कस कहते हैं, उसको एस्कस धानियां कहते हैं। और उस एस्कस धानी के अंदर आपके ये दोनों न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट करते हैं, जिसमें नहीं, एस्कस बनने से पहले ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के आपके जाइगोट का निर्माण करते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। और उसमें फर्स्ट डिवीजन है वो मियोटिक होता है, इसमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस से पहले 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, 4 से फिर माइटोटिक होता है, और फिर क्या बनते हैं आपके 8 न्यूक्लियाई बनते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये जैसे इसके अंदर एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं, इसके साथ साथ ये थैलस का पूरा जो पार्ट है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर में परिवर्तित होते हैं। तो ये पूरा कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर उसका एक पार्ट जो है, अगर उसको अपन मैग्नीफाई करें तो उसके अंदर ये चीजें दिखती है। देखिए इसमें ये एस्कस दानियां हैं, ये एस्कस दानियां जिसे एसआई कहते हैं, और प्रत्येक एस्कस दानी में 8 एस्कोस्पोर है वो बनते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। और इसके पैरेलल यहाँ पे कुछ स्टेराइल फिलामेंट भी पाए जाते हैं जो एसआई को हेल्प करते हैं, एंकरिंग का कार्य करते हैं, इसको पैराफाइसिस कहते हैं। तो एस्कस और पैराफाइसिस, और उसके नीचे हाइपोथीसियम पाया जाता है, ये नीचे हाइपोथीसियम है, और इसके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। ये पूरी कप लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, और एस्कोस्पोर से वो आपके थैलस से बाहर निकलने के पश्चात ये एस्कोस्पोर वापस सॉइल सरफेस या रॉक सरफेस पे ये फ्रीली ग्रो करते हैं, उसका जर्मिनेशन होता है। और इसके बाद में जैसे ही एल्गल पार्टनर, चूंकि यहाँ पे केवल फंगल पार्टनर से ये एस्कोस्पोर बने, तो लाइकेन के थैलस के लिए, नए लाइकेन के थैलस के लिए आपके एल्गल पार्टनर का होना जरूरी है। तो ये एस्कोस्पोर जैसे ही एपोथीसियम या पेरिथीसियम से फ्री होते हैं और इनका जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के बाद जैसे ही उसको एल्गल पार्टनर मिलता है तो उसके साथ में सिम्बायोसिस स्थापित करते हैं, नया थैलस का निर्माण करते हैं। तो ये लाइकेन के अंतर्गत आपके रिप्रोडक्शन की बात है, थैलस स्ट्रक्चर की बात है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है जिसमें अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन का स्टडी करेंगे। थैंक यू।